हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। कपल ऑफ डेज से न्यूज़ चैनल्स में लगातार छाया हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वन ऑफ द गॉड फादर माने जाने वाले जॉफरी हिंटन साहब ने गूगल के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया हुआ है। और तोड़ा तो सही, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ एक वार्निंग भी दी हुई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो करंटली काम चल रहे हैं वो बिना किसी इम्पैक्ट को असेस किए हुए इन बड़े बड़े एमएनसीज में चल रहे हैं, और ये इससे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटी को डेंजर हमें देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे पहले कि हिंटन साहब दरअसल है कौन, इतना इंपॉर्टेंस और प्रोमिनेंस उन्हें क्यों दिया जा रहा है, और क्या कुछ रिस्क उन्होंने बताए हुए हैं खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था कि जॉफरी हिंटन जी, जो कि ब्रिटिश रिसर्चर और एकेडमिक हैं, जो कि ऑफन उन्हें इस तरीके से भी रेफर किया जाता है कि हैज़ बीन वन ऑफ द गॉड फादर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मॉडर्न टाइम्स। तो डेकेड्स लॉन्ग जो एसोसिएशन उनका गूगल के साथ रहा है, तो उन्होंने उसे तोड़ दिया हुआ है, यानी कि ही हैज़ बीन डिस्टेंस फ्रॉम द गूगल, वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन किया हुआ है। और वॉर्न उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है इंडिपेंडेंटली कि डेंजर जो है फर्दर बहुत ही ज़्यादा होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट को लेकर, अगर उसके इम्पैक्ट को आप किसी तरीके से एनालाइज नहीं करेंगे, यानी कि बिना किसी तरीके के सही असेसमेंट और एनालाइज किए हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना ये बहुत ही हानिकारक होगा। इनडायरेक्टली उन्होंने दरअसल माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बीच जो कंटिन्यूअसली टसल यहाँ पर चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, उसे कहीं न कहीं उस बिटर रिवलरी को भी वो हाईलाइट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ दरअसल उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि पिछले कपल ऑफ ईयर से जिस तरीके का डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रहा है, वो दरअसल थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ चैनल्स में भी आपने कई बार देखा होगा चैट जीपीटी, इस तरीके से कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चैट बॉट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उससे रिलेटेड भी रिस्क जो है हिंटन साहब ने हमें दिया हुआ है। तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जॉफरी हिंटन दरअसल है कौन। देखिए, हिंटन जो है वो 75 ईयर्स के हैं, यूके बॉर्न रिसर्चर और एकेडमिक है, यानी कि प्रोफेसर हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अपना करियर जो है वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में बीए करने से शुरू किया हुआ था फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन 1970। और बाद में उन्होंने पीएचडी की हुई है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, जो कि स्कॉटलैंड में है, इन 1978। और 1980s में हुआ क्या कि रोनाल्ड रीगन जो थे, वो यूएस के प्रेसिडेंट थे, वहाँ पर भारी मिलिट्री फंडिंग की जा रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए। तो वहाँ पर ओपनली उन्होंने क्रिटिसाइज किया हुआ था इस मूव को कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बैटलफील्ड में ना इस्तेमाल किया जाए और रिसर्च पर भी पैसा ना लगाया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। सो इससे रूट कर खफा होकर वो यूएस से बेस था पहले उनका, बाद में यहाँ से वो निकल के कनाडा चले गए और सिंस देन कनाडा में ही वो रहकर काम कर रहे हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या रहा हिंटन साहब का फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, दरअसल जो कोर्स उन्होंने डेवलप किया हुआ था अपने स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पर जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर प्रोग्राम और कोड जो है वो दरअसल हैंड रिटन होता है, यानी कि हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ताकि एक मशीन उसे कंप्लीट कर सके, उसे स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस दिए जाने चाहिए, जैसे कि कोई भी एक फोटो दिखाओ या फिर कोई भी टेक्स्ट बताओ। लेकिन यहाँ पर मशीन लर्निंग लैंग्वेज इतना एडवांस हो चुका हुआ है, और उससे रिलेटेड जो कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर उससे रिलेटेड जो एडवांसमेंट समझने के लिए कई सारे एग्जाम्पल्स को हम एक ही जगह पर कलेक्ट करके उस मशीन को फिट कर सकते हैं, ताकि वो मशीन खुद आइडेंटिफाई करेगा कि दिए हुए इनपुट के लिए मुझे कौन सा आउटपुट देना पड़ेगा। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यह बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट और एक प्रोमिनेंट योगदान माना जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली हिंटन साहब को गॉड फादर्स माना जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एंड नॉट जस्ट दैट, कई सारे इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, अवार्ड्स और अकोलेट्स मिले हुए हैं इंटन साहब को। दिस इज वन सच रीजन वाई इंटरनेशनल मीडिया इतना ज्यादा कवर कर रहा है उनके रेसिग्नेशन को। वैसे तो हर एक आध दिन कोई ना कोई खुद को साइंटिस्ट बताने वाला कह ही देता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हार्मफुल वगैरह, लेकिन हिंटन जैसा एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सन या फिर पर्सनैलिटी इस तरीके का एक स्टेटमेंट देना, ये दरअसल बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। शायद सच में इसमें रिस्क छुपा हुआ होगा। तो चंद इंपॉर्टेंट से अवार्ड्स जिसे हिंटन साहब को नवाजा गया कि सबसे पहला, ही वॉज इलेक्टेड एज फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी इन 1998, एंड ये बने पहले विनर रूमल हार्थ प्राइज के 2001 में। और उसी 2001 में ऑनररी डॉक्टरेट भी मिला उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में, जहाँ से उन्होंने पीएचडी भी की हुई थी। और साथ ही साथ 2018 में टर्निंग अवार्ड, जो कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, तो 2018 में बाकी के दो साथियों के साथ उन्हें यह अवार्ड दिया गया। 2018 में उन्हें चैंपियन ऑफ कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ कनाडा का भी अवार्ड दिया गया, और रिसेंटली 2022 में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियास का अवार्ड भी उन्हें दिया गया था फॉर साइंटिफिक रिसर्च कैटेगरी। यानी कि बहुत सारे अवार्ड्स और अकोलेट्स इनके नाम पर ऑलरेडी आ चुके हुए हैं। क्या कुछ रिस्क हैं दरअसल जो हिंटन साहब ने यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं। सबसे पहला उन्होंने एक कंसर्न जताया कि जो रैपिड प्रोग्रेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रहा है वो दरअसल बहुत बुरी तरीके से हो रहा है। इतना स्पीड भी अच्छी खासी बात नहीं है।
जो हमें लग रहा था कि आने वाले 50 या 60 साल में पूरा होगा एज फार एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंसर्न, उस रिसर्च को और उस काम को हम आने वाले 20 साल में ही कंपेयर करेंगे, कंप्लीट कर जाएंगे। यानी कि ये जो जनरल पर्पसेस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, वो लगभग जिस तरीके का रेवोल्यूशन हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आया हुआ था या फिर इलेक्ट्रिसिटी के ईजाद करने पर आया हुआ था, कुछ उस तरीके का रेवोल्यूशन अब हमें देखने को मिलेगा इन जस्ट कमिंग 20 ईयर्स, जो कि पहले ये माना जा रहा था कि लगभग एक और 50-60 साल लग जाएंगे। यानी कि ये पेस जो है वो बहुत ही रिस्की हो सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने गूगल से रिजाइन करते हुए ट्वीट भी दरअसल उन्होंने किया हुआ था कि बिना एआई के इम्पैक्ट को जाने या एनालाइज करे, गूगल वाले जो है उस पर काम कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर बिटर राइवलरी चल रही है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके डेवलपमेंट को लेकर। और साथ ही साथ इतना बड़ा एक स्टेटमेंट हिंटन साहब ने किया कि ही इज एक्चुअली रिग्रेटिंग हिज वर्क्स लाइफ नाउ, कि जो कुछ भी उन्होंने काम अब तक किया हुआ है, चंद पार्ट जो उन्हें शायद नहीं करना चाहिए था या फिर जो काम उन्होंने किया शायद थोड़ा बहुत वो रिग्रेट कर रहे हैं एज फार एज हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंसर्न। और साथ ही साथ एक और सबसे बड़ा रिस्क उन्होंने ये कहा कि बहुत ही जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन ब्रेन के इंफॉर्मेशन कैपेसिटी को सरपास कर सकता है। यानी कि एक ह्यूमन ब्रेन जितना इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही जल्द उसे सरपास करेगा। और ये जो चैटबॉट्स अभी अब डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो चैट जीपीटी वगैरह जो कुछ भी आप कह रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क जो है वो ह्यूमैनिटी को पोज करेंगे और क्वाइट स्केरी भी हैं वो। और कई बार ये चैटबॉट जो है वो इंडिपेंडेंटली सीख भी सकते हैं और नॉलेज एक दूसरे के बीच शेयर भी कर सकते हैं। यानी कि जो इंग्लिश सिनेमाओं में हम देख रहे होते हैं कई बार इस तरीके का एक रिस्क जो छाया हुआ होता है, वो शायद बहुत ही जल्द सीरियसली होने वाला है। लेट अस होप पॉजिटिवली कि इस तरीके से ना हो। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। Apart from that, we provide you courses like NDA, CDS, AFCAT, Territorial Army, ACC, MNS, UPSC, CAPF and Warrior. 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।